दोस्तों नमस्कार। संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है मौलिक कर्तव्य। इसमें हम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्य क्या हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, किसकी सिफारिश पर लिए गए, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों में ऐसा क्या है जो नागरिकों को अपने देश के प्रति फॉलो करने चाहिए, मौलिक कर्तव्यों के महत्व क्या है, मौलिक कर्तव्यों की कमियां क्या हैं, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मगर आपातकाल के दौरान सरकार को रियलाइज हुआ कि नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों का एहसास ही नहीं है। नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसका नाम था सरदार सोरेन सिंह समिति। सरदार सोरेन सिंह समिति की सिफारिश पर सरकार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लेकर आई। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने संविधान के अंदर एक अलग पार्ट जोड़ दिया जिसका नाम था भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 4A। इस पार्ट नंबर 4A में एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए जो कि A से लेकर J तक थे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्य क्या हैं। मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्य जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं, सोरेन सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए हैं। 10 मौलिक कर्तव्य शुरू में जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है गैर सामाजिक कार्यों को रोकना, यानी एंटी सोशल एक्टिविटीज को रोकना। दूसरा, नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना। और तीसरा, राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना। इसमें हम बात करते हैं गैर सामाजिक कार्यों को रोकना। देखिए, इसमें होता क्या है, जब लोग हिंसा करते हैं तो मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि आपको अपने देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसा नहीं करनी है, देश के झंडे को नहीं जलाना है, संविधान का अपमान नहीं करना है। ये चीजें मौलिक कर्तव्य मना करते हैं कि नागरिकों को ये चीजें नहीं करनी है। दूसरा, नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। वो ऐसे कि जब व्यक्ति सोचता है कि उसके अधिकार है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने अधिकार की बात करता है, कर्तव्यों की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को स्वच्छ पानी चाहिए और स्वच्छ पानी की पूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य। और स्वच्छ पानी प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। लेकिन अगर कहीं पर कोई टंकी खुली हुई है तो उसको बंद करना नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना भी मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है। जैसे हमें चाहिए कि हम अपने देश के लोगों के बीच अपनी एकता को बढ़ाएं, देश की अखंडता को बनाए रखें, संप्रभुता की रक्षा करें आदि। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 51A के तहत जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय नागरिकों के, वो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखिए, आर्टिकल 51A का क्लोज ए कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करे और राष्ट्रीय गान का आदर करे। दूसरा, क्लोज बी कहता है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चला और उस राष्ट्रीय आंदोलन के जो उद्देश्य थे, जो आदर्श थे, उन आदर्शों को अपने मन में संजोए रखे, उनका पालन करे और उनको बढ़ावा दे। आर्टिकल 51 का क्लोज 3 कहता है कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करे, इनको बनाए रखे। आर्टिकल 51 का ए का क्लोज डी बोलता है कि देश की रक्षा करे, देश की सेवा करे। जब आह्वान किया जाए, जब आपकी जरूरत देश को पड़े, तो आप देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। क्लोज ई बोलता है कि हम लोगों को चाहिए कि हम अपने देश के लोगों के बीच में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते रहें और महिलाओं का सम्मान करें। अक्सर आपने ऑटो के पीछे लिखा देखा है कि महिलाओं का सम्मान मेरा ईमान, या मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। तीसरी बात यह है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, मिली जुली संस्कृति को बनाए रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों के तौर पे जो क्लोज जी है वो कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना, उसको संभालना, उसको सजोना भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही अच्छे जीवन की गारंटी है। क्लोज एच बोलता है कि
लोगों को वैज्ञानिक सोच बनाए रखनी चाहिए, हर एक इंसान के प्रति इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए और हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की चाहत रखनी चाहिए, जिससे कि देश का विकास होगा। आर्टिकल 51A का क्लोज आई बोलता है कि भारतीय नागरिकों को पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, पंखों को मोड़ देते हैं, डेस्क को तोड़ देते हैं, पार्कों में चीज़ों को खराब कर देते हैं, लाल किले में जाते हैं या हुमायूं टॉम्ब में जाते हैं, किसी दूसरी ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आई लव यू सोना, आई लव यू मोना लिख कर आ जाते हैं। ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि इनकी हमें रक्षा करनी है, इनको हमें बिगाड़ना नहीं है, इनको सुधारना है। आर्टिकल 51A का क्लोज जे बोलता है कि राष्ट्र की तरक्की में हमें योगदान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि 10 मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के तहत जोड़े गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लाया गया और इसमें दो चीजें सामने आई। एक तो मौलिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A के तहत। दूसरा 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया, जो कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाना माँ बाप का, अभिभावकों का कर्तव्य होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं, तो उनकी कमियां क्या हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की सबसे पहली कमी ये है कि ये लागू नहीं कराए जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मौलिक कर्तव्यों को फॉलो ना भी करें, मौलिक कर्तव्यों को ना भी माने, तो भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, आपको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को सैंक्शनलेस ड्यूटीज कहा जाता है। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने का तरीका भी है, मौलिक कर्तव्यों को लागू कराया भी जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि संविधान के जो मौलिक कर्तव्य ए, जी, आई और के हैं, ये चारों मौलिक कर्तव्य किसी ना किसी कानून के द्वारा आज की डेट में लागू हैं। तो संसद चाहे तो कानून बनाकर मौलिक कर्तव्यों को लागू करा सकती है। मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की जिम्मेदारी जो है वो संसद की है। संसद चाहे तो हर एक मौलिक कर्तव्य पर कोई ना कोई कानून लाकर मौलिक कर्तव्यों को लागू करा सकती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडियन जीएस सेंटर। शुक्रिया।